नमस्ते बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैद्युत फ्लक्स का। ठीक है, आज हम इस सेशन में आपको बताएंगे कि वैद्युत फ्लक्स की सामान्य परिभाषा मीन्स वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स की मैथमेटिकल परिभाषा और वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है। ठीक है, तो बच्चों क्या बताने वाले हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या है और वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है और संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का डेरिवेशन या मान क्या होता है। बच्चों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन को आप शुरू से लास्ट तक देखें और यदि आपको ये सेशन समझ में आता है तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्या है टॉपिक आपका, वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का गुण होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स जिसे हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र का गुण है। वैद्युत क्षेत्र का क्या है, गुण है। क्लियर। तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि हम वैद्युत क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं, मीन्स वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो वैद्युत क्षेत्र को यदि प्रदर्शित करना है तो हम कुछ इस प्रकार वैद्युत बल रेखाओं को खींच देते हैं। ठीक है, यदि वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं तो बच्चों वहां जो वैद्युत क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स तगड़ा होता है, प्रबल होता है। और यदि वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं तो वहां वैद्युत क्षेत्र कम होता है, मीन्स कमजोर होता है। क्लियर। बच्चों वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है जहां पर, वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। और जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं मतलब कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती है, वहां वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। बात क्लियर। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र का गुण है और वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा की। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, ये आपका कोई काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है, काल्पनिक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल है बच्चों A। क्लियर। और यह एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अभी हम आपको बताए हैं कि वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं और जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है और जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र बच्चों क्या होता है, निर्बल होता है। तो ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है और यहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो हम आपको एक लाइन में बता दें कि वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसका सीधा सीधा हम क्या परिभाषा देंगे, वैद्युत बल रेखाएं कहां से गुजर रही हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ से। काल्पनिक पृष्ठ कहां पे स्थित है, विद्युत क्षेत्र में। इसे आप सीधा कर दो, मतलब वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा हो गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या परिभाषा हम लिखेंगे, हम लिख देंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में
स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्लियर। और वैद्युत फ्लक्स को बच्चों हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ वैद्युत बल रेखाएं इस काल्पनिक पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं और कुछ वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो जब वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही होती हैं तो उस टाइम जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है ऋणात्मक होता है, और जब वैद्युत बल रेखाएं बच्चों बाहर निकल रही होती हैं, ठीक है, तो उस समय जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। क्लियर, इस बात का आप ध्यान रखना, आगे इस टॉपिक का यूज है। और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही होती हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसको आप लिख लेना कि यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो बल रेखाएं यदि पृष्ठ से बाहर निकल रही होती हैं तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? धनात्मक होता है। और यदि बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही होती हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब बात आती है कि वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है। तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वैद्युत फ्लक्स की सामान्य परिभाषा क्या है। अब हम आपको वैद्युत फ्लक्स की मैथमेटिकल परिभाषा बताते हैं और डिराइव करके बताते हैं कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। क्लियर, तो आप मेरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
और जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, और बच्चों जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब हम बात करते हैं कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने से पहले हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देते हैं। यदि बच्चों कोई पृष्ठ है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि उस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव में बांटते हैं तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव को हम डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हमें जरूरत पड़ी सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जाने के लिए तो हम क्या करेंगे, सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? तो यदि हम सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी फाई ई। किसी भी राशि को यदि सूक्ष्म अवयव में बदलना है तो उसके पहले आप स्मॉल डी लगा दीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका होगा डी फाई ई, ठीक, सॉरी फाई ई, और सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का इंटीग्रेशन करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, और सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हमको मिल जाएगा। बात क्लियर? अब हम आपको डेराइव करके बताते हैं कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है। क्लियर? अब देखिए, इस पृष्ठ से गुजरने वाला डायरेक्ट हम वैद्युत फ्लक्स नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव कट करेंगे। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव को हम बोलते हैं डी ए। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र ई, और इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया डी ए। किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया होता है। क्लियर? अब देखिए, इसको आप थोड़ा लंबवत दिखा दो ऐसे, मीन्स ये 90 डिग्री पे होता है डी ए। ठीक है, किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है ना, वो आपका बाहर की ओर लंबवत खींची गई जो इकाई सदिश होती है उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, और ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम लिखेंगे किसी पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए तथा वैद्युत क्षेत्र ई, मतलब यह पृष्ठ जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र ई की स्केलर गुणन ई डॉट डी ए, किसी पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए तथा विद्युत क्षेत्र ए के स्केलर गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, अब ध्यान देना, तो ये बच्चों क्या हो गया, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। तो कैसे लिखेंगे उसको आप लिख देंगे डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब हमको निकालना है इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई है, तो संपूर्ण पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, अब लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ से
संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये क्या होगा, छोटे वाले फ्लक्स का क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन होगा। अब मेरी बात को समझना, हम अब क्या कर रहे हैं, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो डी फाई ई की जगह हम लिख सकते हैं ई डॉट डी ए। हम आपको बता दें बच्चों, ए डॉट बी जो होता है ये आपका होता है ए बी कॉस थीटा। जिन बच्चों को नहीं पता होगा ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। अब मेरी बात को समझिए, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा होता है उस वैल्यू को छोड़ करके बाकी सबको कांस्टेंट मानकर हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ई कॉस थीटा आपका बाहर निकल जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ये आपका हो गया डी ए। क्लियर। अब मेरी बात को समझिए, ये आपका हो जाएगा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा। और जब हम बच्चों सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का इंटीग्रेशन करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है ए। अब हम क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे फाई ई बराबर ई और ए, ई ए कॉस थीटा। तो ये आपका मिल गया फार्मूला किसका, तो बच्चों ये आपका फार्मूला मिल गया संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का। क्या निकल गया, ई ए कॉस थीटा। ठीक है। यदि बच्चों इसको हम स्केलर गुणन के रूप में लिखें, मीन्स अदिश गुणन के रूप में लिखें, तो क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई डॉट ए। क्योंकि अभी हम आपको क्या बताए थे, ई डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट ए बराबर ई ए कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब निकल के आ गया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान। बात क्लियर है। तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये आपका हो गया इसका डेरिवेशन। ठीक है। आप देखिए, अब बात करते हैं, मान लीजिए नोट में पहला नंबर हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के क्या है, लंबवत है। मान लीजिए समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत है। अब ध्यान देना, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां पर लिख दिया लंबवत है तो विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे तो ई ए कॉस थीटा की जगह 90 अंश लिख देंगे। ये मोह माया है और ये गलत हो जाएगा। मोह माया कैसे है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लंबवत, बट ये थीटा जो है ना बच्चों, ई और ए के बीच का कोण है। अब हम यहाँ ये ध्यान देंगे कि जब समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत होगा तो ई और ए के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, उसके बाद हम थीटा का मान रखेंगे। अब बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, लंबवत देखते ही थीटा की जगह 90 अंश लिख देते हैं और उनका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। क्लियर। तो समतल पृष्ठ क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई के क्या है बच्चों, लंबवत है। ये है, हम आपको बताए थे कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है ना, ये डी ए क्या होता है, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। यदि आपका विद्युत क्षेत्र ई ऐसे है, मतलब लंबवत है, ये पृष्ठ के लंबवत है, तो क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत ही होता है, तो वो भी ऐसे होगा। मतलब ई और डी ए क्या होंगे, ऐसे होंगे। ये वैद्युत क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल सदिश है।
वैद्युत क्षेत्र ई समतल पृष्ठ के लंबवत है और क्षेत्रफल सदिश भी बच्चों क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, मतलब इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है बच्चों, जब दो भौतिक राशियां एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो उन दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। समझ गए? तो हम लिखेंगे अर्थात तो लंबवत है तो वैद्युत क्षेत्र ई व ए के मध्य कोण, ए के मध्य कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। तो इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा बच्चों वो आपका हो जाएगा ई ए कॉस 0 अंश, थीटा की जगह आप 0 अंश लिख देंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए, और कॉस 0 अंश का मान होता है 1, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए। बात क्लियर? और दूसरा पॉइंट आता है बच्चों कि जब वैद्युत क्षेत्र ई क्या हो, समतल पृष्ठ के समांतर हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र ई क्या है, समतल पृष्ठ के क्या है, समांतर है। तो इस केस में ई और ए के मध्य कोण क्या होता है, मान लीजिए ये समतल पृष्ठ है और ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, समांतर है ना, ये समतल पृष्ठ है और ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, तभी ना समांतर होगा। मतलब ये पृष्ठ है और ये क्षेत्रफल है, ये ऐसे, तो ये दोनों समांतर है एक दूसरे के। और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा बच्चों, लंबवत होगा ऐसे ना, ये क्षेत्रफल सदिश हो गया और ये आपका क्या है, ऐसे। ये समझिए विद्युत क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल है, तो ये दोनों एक ही दिशा में है तभी तो समांतर होगा। लेकिन हमको क्या देखना है, ई और ए के बीच का कोण क्या है। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे लंबवत होगा, तो आप देख पा रहे होंगे ई और ए के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे तो ई व ए के मध्य 90 अंश है। तो इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो हो जाएगा ई ए कॉस 90 अंश, और कॉस 90 अंश का मान बच्चों क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपको आज पढ़ाया गया टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स हमारी क्या होती है, एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स का हमारा जो सूत्र होता है, मीन्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है वो फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।